अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाशिद अनवर और आज मैं आपको केमिस्ट्री की 9th क्लास का थर्ड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि है एलिमेंट्स। हमने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर उसकी बेसिक डेफिनेशंस और अब हम उसके आगे बारे में ओवरव्यू देख रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। तो बेटा हम पहले स्टार्टअप ले रहे हैं किससे? एलिमेंट से। एलिमेंट क्या चीज़ होती है बेटा? ये भी एक सब्सटेंस होता है जो कि बेटा सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, जिनके पास क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर। और वो बेटा डिकम्पोज नहीं हो सकते, मतलब कि बेटा खराब नहीं हो सकते, और इनको बेटा सिंपल सब्सटेंस में बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस की मदद से किया जा सकता है। एक बार फिर उसके बाद बेटा जब एलिमेंट्स की शुरुआत हुई थी, जब दुनिया वजूद में आई थी, तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स थे बेटा? 9। हमारे पास था कार्बन, हमारे पास था बेटा गोल्ड, हमारे पास था बेटा सिल्वर, हमारे पास टिन था, हमारे पास मरकरी था, हमारे पास लेड था, कॉपर था, आयरन था और सल्फर था। फिर उसके बाद जब बेटा 19th सेंचुरी आई तो एलिमेंट्स में थोड़ी सी क्या कर दी? इंक्रीमेंट किया और उसको बेटा 63 एलिमेंट्स तक ले गए। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास जो अब तक देखा गया है ओवरऑल, उसमें हमारे पास है 118, मतलब कि बेटा 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जिनमें से नेचुरली ऑकरिंग मतलब कि कुदरती तौर पर हम कितने मौजूद हैं बेटा? 92। यहां तक बात क्लोज नहीं होती। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो 92 एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा जो हमारी अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, हमारे ओशंस में मौजूद है बेटा, और हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारी अर्थ क्रस्ट में बेटा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पाए जाने वाले एलिमेंट है, मतलब अर्थ क्रस्ट कह सकते हैं जमीन की सतह। जमीन की सतह में ऑक्सीजन 47% बेटा, हमारे पास सिलिकॉन जो है वो बेटा 28% है, और एल्यूमिनियम जो है वो बेटा 7.8% है। उसके बाद बेटा हमारे पास ओशन में जो आ जाती है, ओशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है वो 86%, हाइड्रोजन बेटा 11% और क्लोरीन बेटा 1.8%। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि बेटा एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास गैसेज हैं वो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है। ये 3 गैसेज ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं और ये एलिमेंट्स में कंसीडर होती हैं, तो इस वजह से हम बेटा इन्हें दे देते हैं। फिर उसके बाद बेटा आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स। लाइक हमारे पास सॉलिड में फॉर्म आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है बेटा लिक्विड में फॉर्म्स, फिर हमारे पास आ जाती है बेटा गैसेस में फॉर्म। सॉलिड में हमारे पास कौन सी बेटा एलिमेंट्स की फॉर्म्स आ सकती है? हमारे पास बेटा आ सकती है सिल्वर आ सकती है बेटा, हमारे पास गोल्ड आ सकती है, ये हमारे पास सॉलिड में फॉर्म्स में आ जा सकती हैं। उसके बाद बेटा लिक्विड में आ सकती है हमारे पास मरकरी, बेरियम। फिर उसके बाद बेटा गैस में हमारे पास आ सकती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम एलिमेंट्स को आगे किस तरह से डिवाइड करते हैं। बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास उनको शो ऑफ करवाया जाता है, उनको दिखाने के लिए हमारे पास सिंबल का होना बहुत ज़रूरी होता है। उनको दिखाने के लिए सिंबल, जैसे कि बेटा हमारे पास अब एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसको हमने शो किससे करवाना है बेटा? कैपिटल H से। फिर हमारे पास जैसे कि बेटा एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसको हमने किससे दिखाना है बेटा? बड़े N से। कार्बन बड़े C से। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको दिखाने के लिए एक सिंबल की जरूरत होती है, जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन था H, नाइट्रोजन था बेटा N और कार्बन था बेटा C। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा वैलेंसीज की। वैलेंसीज बेटा एलिमेंट्स के अंदर बॉन्डिंग को बताती है। जैसे कि हमारे पास बेटा वैलेंसी हो गई नाइट्रोजन, ठीक है, इसके पास कितनी वैलेंसी होती है बेटा? 3 वैलेंसी हो गई, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगी बेटा? 3 बॉन्ड बनाएगी, 1 2 3। किसी भी के साथ बना सकती है। लाइक अभी हम देखते हैं ये हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रही है बेटा? 3। फिर हमारे पास जैसे कि बेटा वाटर होता है,
हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन का बेटा होता है हमारे पास 1, तो हाइड्रोजन के साथ कितनी बेटा बनाएगा 1 बेटा। इसी तरह से आपने कार्बन को देख लेना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 4, तो कितनी बॉन्डिंग बनाएगा बेटा 4। फिर हमारे पास आ जाता है बेटा रेडिकल। रेडिकल क्या चीज है? रेडिकल कह सकते हैं बेटा एन ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज। बेटा रेडिकल को देखने के लिए आपको जैसे कि बुक में हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल दिखा दिया गया है, उस टेबल के हिसाब से आप इसके ऊपर कोई भी चार्ज पुट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जैसे कि बेटा सल्फेट होता है, सल्फेट के SO4 ऊपर बेटा -2। हमारे पास बेटा कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट जैसे कि बेटा, और फिर उसके बाद हमारे पास सल्फाइड होता है SO3 -2। इस तरह से बेटा जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम होगा उसके ऊपर वाले चार्ज पे जो भी उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। लाइक हमारे पास बेटा अमोनिया हो गया, अमोनिया हमारे पास बेटा होता है NH3 पॉजिटिव, तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ये इसका बेटा क्या है रेडिकल। सही हो गया बेटा। यह है यहाँ तक हमारा टॉपिक था, आगे आप वैलेंसी का टेबल बुक में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।